Everyone, welcome to back our channel. Today we are talking about एजेंसी इकोसिस्टम। तो गाइज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एजेंसी इकोसिस्टम किस तरह से वर्क करता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंड किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में रोल्स निभाता है एजेंसी इकोसिस्टम, ठीक है, एंड कितना कंपोनेंट वर्क करता है एजेंसी इकोसिस्टम, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोग को कुछ लाइफ में बोनस देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग फास्ट में लर्न कर सकते हो, ठीक है, एंड कॉलेज लाइफ में किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके और अर्न कर सकते हो, मीन्स कि पैसा किस तरह से कमा सकते हो कॉलेज लाइफ में, ठीक है। तो गाइज फुल्ली आप लोग बने रहने, आई होप यू आर वाचिंग फुल वीडियो, ओके। तो गाइज चलते हैं लैपटॉप की होम स्क्रीन पे एंड उसके बाद समझते हैं कि एजेंसी इकोसिस्टम किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज समझते हैं कि व्हाट इज एजेंसी इकोसिस्टम, ठीक है। तो वो एजेंसी इकोसिस्टम मीन्स मैं सबसे पहले इंग्लिश में अब एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कि और नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड एजेंसीज दैट कोलैबोरेट टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस टू क्लाइंट्स, ठीक है। तो देखो ये सीधा फंडा ये कहना चाह रहा है कि सपोज दैट आपको एडवर्टीजमेंट चलाना है, ठीक है, अब की कंपनी एबीसीडी एंड आपको एडवर्टीजमेंट चलाना है, तो आपको क्या क्या नीड पड़ेगा। फर्स्ट तो आपको एक वेबसाइट का नीड पड़ेगा, सेकंड आपको अगर वीडियो ऐड चलाओगे तो आपको एक वीडियो का नीड पड़ेगा, या आप एक इमेज ऐड चलाओगे तो आपको एक इमेज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक एंड उसके बाद हो सकता है आपका एड कॉपीज मीन्स वहाँ पे जो टाइटल होता है, ठीक है, जो हेडिंग डिस्क्रिप्शन होता है वो एक एड कॉपीज उसे बोला जाता है, ठीक है। तो उसका आपको नीड पड़ेगा, ठीक है। तो मीन्स ये कहना चाहता है इंटरकनेक्टेड का मीन्स कि हर एक चीज डिजिटल मार्केटिंग में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सपोज दैट कि आपको एडवर्टीजमेंट चलाना है, लेकिन यहाँ पे आपको वेबसाइट का भी नीड पड़ रहा है, यहाँ पे आपको वीडियो का भी नीड पड़ रहा है, यहाँ पे आपको हो सके फोटो एड, जो अब इसमें मतलब दो ऑप्शन है कि आप फोटो या वीडियो चला रहे हो, तो दोनों में से कोई एक आपका नीड पड़ेगा, एक एड कॉपी का नीड पड़ रहा है। तो हर एक चीज डिजिटल मार्केटिंग में हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। एजेंसी को सिस्टम यही बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या समझते हैं टाइप्स ऑफ एजेंसीज, ओके, कितने टाइप्स के एजेंसीज होते हैं। तो फर्स्ट एजेंसीज का नाम है गाइस एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज मीन्स जो भी आपका जो एड चलता है सोशल मीडिया में वो एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाती है या एक डिजिटल मार्केटिंग चलाता है, ठीक है। सपोज बड़ी बड़ी कंपनी है, एक बॉट, तो बॉट कंपनी क्या करती है कि एक एजेंसीज को दे दी अपनी काम, ठीक है। वो एक एजेंसीज अभी करंटली सिनेरियो में एक एजेंसी उसका रन करती है बॉट कंपनी, एंड जो बड़ी कंपनी है ना वो एक हर एक कंपनी का एक एजेंसी रन करता है। एक सपोज एक हम एक फ्रीलांसर या हम एक डिजिटल मार्केटर है तो हमसे नहीं रन करवाया, क्योंकि गाइज एक एजेंसीज का जो एक्सपर्टीज होता है ना वो एक वही एडवर्टीजमेंट में एक्सपर्टीज होता है, ठीक है। और मेरा जो एक्सपर्टीज हर एक चीज़ में है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में हर एक चीज़ में, मुझे आप वेबसाइट का दोगे तो मैं वेबसाइट भी बना के दे दूंगा आपको, एक आप वीडियो मुझे एडिटिंग करने के लिए तो मैं वीडियो भी एडिटिंग करके दे दूँ। तो एक जो कंपनी होती है वो क्यों उसको भाई सेल चाहिए, तो वो सेल वही कंपनी निकाल के दे पाएगी जो एडवर्टीजमेंट में एक्सपर्ट है, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी ये होती है स्टेप्स की, मतलब मैं टाइप समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं डिजिटल एजेंसी। तो डिजिटल एजेंसीज मीन्स एडवर्टीजमेंट एजेंसी को आप डिजिटल एजेंसीज बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिएटिव एजेंसी, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो देखो क्रिएटिव एजेंसीज में जो भी आप फोटोज वीडियोज एड जो देखते हो ना वो एक क्रिएटिव एजेंसीज बनाई रहती है, ठीक है। मीन्स की क्रिएटिव मीन्स जो भी इमेज एंड वीडियो से आप क्रिएटिव समझ सकते हो, सीधा सिंपल वर्ड। पीआर एजेंसी मीन्स का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिपोर्टेशन एजेंसी, ठीक है। जो आपका ऐड चलेगा तो पब्लिक में जाएगा, ठीक है, मतलब पब्लिक लोग आपका देखेगा ऐड, तो क्या फीडबैक आ रहा वो एक पब्लिक रिपोर्टेशन एजेंसीज उनसे कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो देखो सपोज आप जहाँ एजेंसीज में जाओगे ना तो वो काम एजेंसीज का हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको मतलब सिर्फ पैसा एजेंसीज वाले को देना है एंड बस आपको बैठ के मार्केटिंग का देखना है कि भाई किस तरह से मार्केटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस मार्केटिंग का बाकी वो संभालेंगे। क्रिएटिव को पैसा वो एजेंसीज वाले देंगे, अपना पैसा जो भी क्रिएटिव बना के देंगे वो, ठीक है। रिपोर्टेशन पब्लिक रिपोर्टेशन वाले को वो देंगे बना के, ठीक है। उस फिफ्थ पॉइंट में आता है गाइस मीडिया बाइंग एजेंसी, ठीक है। तो मीडिया बाइंग एजेंसीज मीन्स आप ये समझ सकते हो कि जो भी मतलब एडवर्टीजमेंट एजेंसी को मीडिया बाइंग एजेंसी बोल सकते हो, ठीक, उसी का ये पार्ट है, ठीक। तो क्रिएटिव मतलब टाइप्स ऑफ एजेंसीज में ज़्यादा तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी का ही रोल होता है, ठीक है।
अगर वो एडवर्टाइजर एजेंसी नहीं रहेगा तो मतलब जो भी बाकी क्रिएटिव एजेंसी, मीडिया बाइंग एजेंसी, वो सब नहीं रहेगा। ठीक है, मीडिया बाइंग एजेंसी आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो मीडिया जो होते हैं तो एक क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं एक दूसरे को। देखो गाइस, अभी जो है ना ओनली मीडिया, ठीक है, मीडिया एक ऐसा चीज़ है अभी की दौड़ में कि सच को झूठ, झूठ को सच बना देते हैं। ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट बेकार रहेगा, मीडिया आपका प्रोडक्ट को अच्छा बना देगा, बेकार अच्छा प्रोडक्ट रहेगा उसे बेकार बना देगा। तो बस यही है मीडिया बाइंग एजेंसी में। आप मीडिया के पास जा रहे हो, उसके बाद बोल दो भाई मेरा प्रोडक्ट है ABCD, उसका आप कुछ बोल दो कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये एक माउस है। ठीक है, तो गाइज इस माउस, गाइज ये माउस बहुत ही शानदार है एंड इस माउस में गाइज लाइट जलता है। तो इस तरह से एक मीडिया बाइंग एजेंसी ऐड चलाती है एंड जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है ना वो आपका जो भी रियल मतलब ये माउस है तो इसे माउस ही दिखाकर प्रोडक्ट आपका सेल करवाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट यही होता है। मीडिया मीन्स कि जो आपका मीडिया चैनल हो वहाँ पे आपका ऐड चलेगा, और एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो भी सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे आपका ऐड चलेगा। ठीक है, डिफरेंट यही होता है। तो उसके बाद समझते हैं की फंक्शन। ठीक है, एजेंसीज का की फंक्शन क्या होता है? कोलैबोरेशन। ठीक है, कोलैबोरेशन मीन्स आप ये समझ सकते हो कि एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, ठीक है, तो एक दूसरे से कोलैबोरेशन है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एक क्रिएटिव एजेंसी से भी कोलैबोरेट की हुई है। ठीक है, क्रिएटिव एजेंसी एक मीडिया बाइंग एजेंसी से कोलैबोरेट की हुई है, मतलब एक दूसरे से वो एक इंटरकनेक्टेड है। तो कोलैबोरेशन एक दूसरे के बीच भाई कोलैबोरेशन की हुई, कोलैबोरेट की हुई है। ठीक है, और उसके बाद समझते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है की फंक्शन के अंदर? देखो, हर एक एजेंसीज का एक स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, देखो एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी तो उसका क्या एक ओनली ऐड चलाने में उसका एक स्पेशलिस्ट है। ठीक है, क्रिएटिव एजेंसी का उसका वीडियो देखोगे या एक फोटो इमेज मतलब किसी भी क्रिएटिव बनाने के लिए देखो वो एक आपका एकदम टॉप क्लास बना के देगा। तो एक उसका क्या होगा, एक स्पेशलाइजेशन हो गया कि भाई इसमें मैं एक एक्सपर्ट हूँ, सीधा आप एक्सपर्ट समझ सकते हो। और उसके बाद समझते हैं क्लाइंट सेंटर अप्रोच क्या होता है। मीन्स कि सपोज डेट कि आप एक क्लाइंट हो, ठीक है, एंड में एक एजेंसी है, ठीक, और यहाँ पे एक फ्रीलांसर बैठा हो। आप एक मतलब आशा कर सकते हो कि यहाँ पे एक फ्रीलांसर बैठा होगा। ठीक है, तो गाइज मैं आपको क्या बोलूँगा, आप आज करो क्वेश्चन कि गाइज किस तरह से मेरा आप सेल निकाल के दो, तो मैं क्या बोलूँगा, देखो सर आपको आपके बिजनेस को समझने के लिए कम से कम मुझे 1 मंथ चाहिए। ठीक है, कि आप किस तरह से सेल करते हो। तो फिर ये क्या बोले, सर मैं 2 दिन में आपका सेल दोगुना कर दूंगा सीधा। तो भाई ये सही अप्रोच नहीं है ना। ठीक है, तो बोलना यही चाह रहा है कि भाई एक डिजिटल मतलब फ्रीलांसर और एक एजेंसी में डिफरेंट ये होता है। आपके बिजनेस को पहले डीप से समझेगा, ठीक है, पहले एनालिसिस करेंगे, ठीक है, मतलब लॉन्ग ग्रोथ के लिए आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। नहीं ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म क्या करे फ्रीलांसर, भाई आज ऐड चलाए कल भाई आपका सेल नहीं आ रहा है, क्या ऐसा ऐड चला कर। तो एजेंसी के पास इसलिए कंपनी जाती है, ठीक है, एंड एजेंसी इसलिए ओपन होती है कि भाई मेरा एक एक्सपर्टीज है और मेरे पास आप आ रहे हो तो मैं आपका 100% सेल या लीड जनरेट करके दूंगा। ठीक है, एंड क्रिएटिव एजेंसी के पास डालो तो आपका 100% आपका टॉप क्लास में वीडियो बना के वो भी एडवर्टीजमेंट के लिए दूंगा। ठीक है, अब मीडिया बैंक के पास जा रहे हो तो ऑफकोर्स मैं आपका जो भी अवेयरनेस ऐड या सेल ऐड के लिए मेरे को अब मीडिया में दियो वो ऑफकोर्स आपका होगा। तो यही है डिफरेंट। ठीक है, तो उसका समझता है कि इसका बेनिफिट क्या होता है, होलिस्टिक सोल्यूशन क्या होता है। इसके एजेंसी के पास जो होता है ना, हर एक चीज़ का हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास होता है। ठीक है, सोल्यूशन मीन्स यही होता है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं एक्सपर्टीज शेयरिंग। तो देखो क्रिएटिव एजेंसी, मीडिया बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास एक एक्सपर्टीज होता है। ठीक है, आपके साथ शेयर करेंगे एंड फिर आपको लगेगा हाँ यार मेरा ये सेल निकाल के दे रहे हैं, तो अब कुछ अंडरस्टैंड हो पाएगा कि हाँ ऑफकोर्स यार इस एजेंसी के अंदर कुछ है, तो आप भी उससे कुछ सीखोगे। ठीक है, एंड उसके पास 10 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो एक एक्सपर्टीज शेयर करेगा आपके साथ। ठीक है, सपोज किसी भी एक आपका एक हेल्थ केयर का सेंटर है, ठीक है, वो एजेंसी जो वो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट मतलब डिफरेंट सेक्टर का वो एडवर्टीजमेंट चलाया हुआ है, वो हेल्थ सेक्टर का हो पहले से ऐड चला के आया हो, आपका ऐड चलाएंगे तब तो आपका फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप एजेंसी के पास जाते हो, लेकिन एजेंसी के पास ये है कि डिसएडवांटेज की उसके पास जाओगे तो आपको चार्ज ज़्यादा बोलेगा। आपका एक सपोज स्टार्टअप है तो वो आप अफोर्डेबल नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट बेटर रहता है कि आप एक बिजनेसमैन हो तो पहला ट्राई करो कि आप ब्रांडिंग के लिए एजेंसी को पकड़ो। ठीक है, वो अच्छा से आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, एक फ्रीलांसर या एक डिजिटल मार्केटर से बेटर है कि देखो उसके पास तो डिजिटल मार्केटर ही काम करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई उनके पास ओनली डिजिटल
डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे बैठे हुए एक एजेंसी के पास, ना कि कोई यार डिफरेंट इंडस्ट्री के वाले बंदे बैठे हुए, बस डिफरेंट यही होता है। ठीक, उसके बाद सर एफिशिएंसी, आपको आप एक तरह का बोल सकते हो कि जो भी आपका जिम्मेदारी या ठेका लिए हुआ है वो एफिशिएंसी फास्ट वे में करके देके मतलब आपको देगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी मतलब फास्ट वे आपको पता ही है, तो ये समझाने की चीज़ नहीं है। उसके बाद है चैलेंजेस, मीन्स की चैलेंजेस क्या होते हैं। देखो चैलेंजेस मीन्स की कोऑर्डिनेशन हो सकता है कि जो एक एजेंसी है आपके दूसरे दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, मीन्स कि आपको चाहिए भाई मुझे चाहिए सेल, आज मुझे सेल चाहिए, सेल नहीं आ रहा। देखो एजेंसी के पास ये नहीं है कंट्रोल कि भाई आपका सेल क्यों नहीं आ रहा, 100% वो एजेंसी दे रही है ना, तो भाई बेटर है कि आपकी वर्क को 100% वो जो एजेंसी है वो आपके एडवर्टाइजमेंट को दे रही है। ठीक है, तो डिफरेंट यही होता है खुद के ऐड चलाने से और एजेंसी के बीच में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं बन पाता है। कंसिस्टेंसी वो आपका हो सकता है आपका ही, ऐसा नहीं है कि आपका ही ऐड चलाती है वो कंपनी और दूसरे डिफरेंट कंपनी का भी ऐड चलाती है, तो वो कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस को दे नहीं पाएगी। ठीक है, कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, एक एजेंसी इसमें वर्क नहीं करती, बहुत सारे जाओगे तो भाई इतना आपको गूगल पे मिल जाएगा ना, मतलब रोज क्या एजेंसी ओपन होता है, आप ये समझ लो, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं होती है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। भाई किसी तरह सर्विस प्रोवाइड करा दो, किसी तरह बात खत्म, डिफरेंट यही होता है चैलेंजेस। ठीक है, और उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, टेक्निकल इंटीग्रेशन मींस की मार्केट, उसका है गाइस फर्स्ट पॉइंट है इसमें मार्केटिंग ऑटोमेशन। ठीक है, मार्केटिंग ऑटोमेशन मींस आप ये समझ सकते हो कि सपोज दैट आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन में करना है। ठीक है, तो आपके पास हो सके वो टूल मौजूद नहीं है एंड वो एजेंसी के पास वो टूल है या वो खुद से क्रिएट किया हुआ है, मीन्स आप ये समझते हो कि CRM। ठीक है, CRM से आप ऑटोमेशन मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, मीन्स कि जो एजेंसी के पास एक्सपर्ट होगा, मतलब आपके डाटा को एनालाइज करने का, जो भी रिपोर्ट बनाने का, वो आपके पास नहीं होगा, मतलब आप नहीं कर सकते ना यार उस तरीके से। जो भाई उनके पास 4 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप 1 महीने या 10 दिन में आप वो तो एनालिसिस नहीं कर पाओगे ना, उनका एनालिसिस आपका बहुत डिफरेंट होगा। तो ट्राई करना, सपोज दैट कि अब मैं कोई बिजनेसमैन मेरा वीडियो ये देख रहा है, तो ट्राई करो यार कि फर्स्ट मीन्स कि 1 ईयर तक एजेंसी से ऐड चलाए, भले यार कुछ कॉस्ट ज्यादा लग रहा है बट यार उनका एक एक्सपर्टीज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप उनसे कुछ सीखोगे कि किस तरह से हमारे बिजनेस को वो चलाए, मतलब किस तरह से वो हमारे बिजनेस के लिए ऐड चलाए, किस तरह से हमारे बिजनेस के लिए वो क्रिएटिव बनाए, तो वो आपको कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे। फिर आप अपने इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग को रख लो, फिर उसके बाद कराओ बस, क्योंकि भाई आपका ऑलरेडी चलता हुआ बिजनेस में आप किसी को हायर करोगे तो उतना डिफरेंट नहीं पड़ेगा, वो भी आएंगे, मतलब पहले से जो भी डिजिटल मार्केट है वो भी आएंगे, तो वो भी समझ जाएगा हाँ इस तरह से वर्क करता, बस इसी पे चला देते हैं, बात करें उतना उसको इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, तो सॉरी CRM मार्केटिंग ऑटोमेशन में नहीं आएगा। ठीक है, वो आएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में। ठीक है, देखो गलती हो गया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में CRM मीन्स होता है कि सपोर्टेड आपका एक मतलब बिजनेस है, उसमें CRM मीन्स कस्टमाइजेशन रिपोर्टेशन मैनेजमेंट होता है CRM मीन्स। ठीक है, CRM मीन्स आप ये कर सकते हो, सपोर्टेड आपका एक बिजनेस है, ठीक है, एंड उसमें आप तो आपका बिजनेस आप सेल करोगे। ठीक है, तो सेल का डाटा कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो ये जानना मीन्स कि आपका कोई प्रोडक्ट सेल हुआ, भाई ये रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है। ठीक है, सपोजेड बाद में गवर्नमेंट मांगेंगे कि भाई इसके साथ ये स्कीम हुआ, आपके पास डाटा, आप क्लेम करेंगे भाई गवर्नमेंट के भाई इसके साथ स्कीम हो गई है आपके प्रोडक्ट का, तो फिर आपको डाटा कैसे निकालो भाई, ये तो अब आपके पास डाटा ही नहीं रहेगा, भाई ये तो मेरे पास आया ही नहीं, मतलब ये मेरा कस्टमर ही नहीं है सर, अब गवर्नमेंट को बोलेगा, लेकिन भाई उनके पास तो प्रूफ है, तो आप फंस जाओ। तो इसलिए CRM यूज किया जाता है। ठीक है, CRM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में देखिए, मतलब CRM बहुत सारे आते हैं, बट CRM मीन्स आप हब स्पोर्ट का यूज कर सकते हो, जोहो का यूज कर सकते हो, डिफरेंट करता है कि कौन सा CRM यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैं आप लोगों को फास्ट में मैं बताने वाला था बोनस, वो गाइस देखो, अब डिजिटल मार्केटिंग तो अब मे बी आप एजेंसी समझ ही गए होंगे कि कैसे एजेंसी वर्क करता है। ठीक है, तो गाइस मेरा सेकंड जो वीडियो आएगा वो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पे आएगा। ठीक है, मार्केटिंग किस तरह से फंडामेंटल्स की 4 P's क्या होता है मार्केटिंग का, 7 P's क्या होता है। ठीक,
तो गाइज यही सब मार्केटिंग फंडामेंटल, तो यही सब गाइज मार्केटिंग फंडामेंटल में आता है, ठीक है। तो फास्ट वे में आप पहले तो ओवरव्यू ले लो, ठीक है, या मेरा वीडियो आप देख लो या किसी और का वीडियो देख लो, सबसे पहले ओवरव्यू ले लो, ठीक है। एंड उसके बाद किसी एक चीज पे, यार डिफरेंट चीज पे नहीं जाना है, पहले एक चीज को पकड़ो, पहले ओवरव्यू ले लिया। ओवरव्यू लेने के बाद आपको ये पता चल गया भाई उसके अंदर एसईओ आता है, एसईओ आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, एसईएम आता है, ठीक है, सोशल मीडिया आता है, ईमेल मार्केटिंग आता है। तो आपको मजा आ रहा है एसईओ में, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो एक चीज पकड़ ली, ठीक, एक ओवरव्यू ले लिया भाई। ओवरव्यू लेने के बाद ये भी पता चल जाएगा किस तरह वर्क करता है ईमेल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब एक चीज पकड़ लेने के बाद डेली का, ठीक है, ये आप खुद से वादा करो कि डेली का मुझे 2 आवर या 3 आवर जो आपका टाइम बच रहा है, ठीक है, या आप एक स्टूडेंट हो या आप एक कॉलेज में आप रह रहे हो, तो आपको डेली का मतलब डेली का टाइम देना पड़ेगा। यार ऐसा नहीं है यार एक दिन में 10 घंटा दे दे भाई 10 दिन गायब है हम, तो ऐसा नहीं, इसमें कंटिन्यू टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और 2 घंटा दे रहे हो तो भाई 2 घंटा, ठीक है। अब इसमें अगर 2 घंटा दे रहे हो तो 2 घंटा को कंटिन्यू इसमें देना है। एक दिन ऐसा नहीं यार एक दिन में 10 घंटा दे दिए, कल आपको टाइम ही नहीं इसमें दे रहे हो, आप 12 या टाइम नहीं बच पा रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको देना है इसमें टाइम तो कंटिन्यू टाइम दो, ज्यादा नहीं देना गाइस। 3 मंथ में देखो ना यार, 3 मंथ में अगर आप लोग ऐसे में एक्सपर्ट नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। अब डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे वो भी 3 मंथ, हो सके अब 2 मंथ में सीख जाओगे। तो भैया की कंसिस्टेंसी कितना आपका आप बरकरार रख रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू किस तरह से हर एक चीज को लर्न कर रहे हो, ठीक है। तो एसईओ सीखोगे तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिलेगा कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाओगे तो वहां पे आपको गूगल एड चलाने में मजा आएगा कि भाई आपको एक कीवर्ड रिसर्च आता है, थोड़ा मोड़ा आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो यही मीन्स की फास्ट वे तरीका यही था कि आप किसी एक चीज को पकड़ो उसमें लग जाओ यार, बस 3 मंथ, ज्यादा नहीं देना यार, 3 मंथ में डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे यार, वो भी एक्सपर्ट। एंड भाई कंपनी आपको बताया, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज हो गया है ना, आपको यहाँ पे भाई 6 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से वहां पे बोल रहे हो इंटरव्यूअर के सामने में, ठीक है। तो सपोज दैट आपके पास नॉलेज है एंड आप इंटरव्यूअर के यहाँ पे बोल पा रहे हो भाई ये सोशल मीडिया इस तरह से वर्क करता है, एजेंसी इकोसिस्टम इस तरह से वर्क करता है, हर एक चीज का डीप नॉलेज है भाई। कहीं से पूछ ले यार, बिंदास बैठे हुए हैं भाई, पूछ ले तुम, तो यही है, ठीक है। तो आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड माई वीडियो, ठीक है। तो गाइज प्लीज दिस वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे तो प्लीज गाइज कमेंट करना ना भूले, एंड किस क्या चीज मैं इम्प्रूव करूँ कि आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गाइज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।